रोटी को डिफरेंट तरीके से बनाने पर रोटी का टेस्ट, स्वाद और फ्लेवर सब चेंज होते हैं। आज उसी डिफरेंट तरीके को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं सरोज, मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। एक परात लेकर उसमें 1 कटोरी मैदा और मैदा जितना ही 1 कटोरी आटा और 1.5 चम्मच पीसी हुई चीनी और स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं। 2 बड़ी चम्मच देसी घी डालते हैं और 1 गिलास गुनगुना दूध लेते हैं। घी के मोयन को आटे में अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसको दूध से हल्के हाथों से सारे आटे को इकट्ठा करना है। आटे को गूंदना नहीं है, आटे को सिर्फ इकट्ठा करना है। मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब आटे में लोच देना होगा, उसके लिए आटे को परात से निकाल लेते हैं। प्लेटफॉर्म पे तेल डालते हैं और आटा उस पर रखते हैं। अब आटे को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से लंबा लंबा खींचना है। देखिए आटे में बिल्कुल भी लोच नहीं है। इसी तरह से आटे को लंबा लंबा खींच खींच कर लोच देना है। आटा लगकर अच्छी तरह तैयार हो गया है। देखिए आटे को मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ। आटे को हाथ में लेते हैं और उसको लंबा खींचते हैं। देखिए आटा आपस में टूट नहीं रहा, इसका मतलब आटा लग के तैयार हो गया। अब आटे को ग्रीसिंग करके एक बाउल में सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे के बाद आटे को चेक करते हैं। आटा एकदम से तैयार हो गया है। अब कढ़ाई की साइज़ के हिसाब से लोइयाँ बना लेते हैं। मेरी कढ़ाई की साइज़ बड़ी है। लोइयों को अंदर की तरफ घुमा घुमा कर लोइयाँ बना लेते हैं। मैंने इसी तरह से सारी लोइयाँ बना ली हैं। देखिए लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब रोटी को बेलेंगे। रोटी को प्लेटफॉर्म पे ही बेलना है क्योंकि बड़ी साइज़ की रोटी बनेगी। आटे का पलथन लगाकर रोटी को बेलन से गोल गोल घुमाकर बड़ी बड़ी साइज़ में बेल लेना है। अब रोटी को उठाकर दोनों हाथों से अलट पलट करना है जिससे रोटी की और भी साइज़ बड़ी हो जाए। देखिए मैंने इस साइज़ की रोटी बनाई है, आप इससे पतली भी बना सकते हो। गैस की फ्लेम ऑन करके उस पर उल्टी कढ़ाई रखी है। कढ़ाई गर्म हो गई, उसके ऊपर ग्रीसिंग की है और उस पर रोटी को डाल दिया है। रोटी एक तरफ से सिक चुकी है। चिमटे की हेल्प से और दोनों हाथों की मदद से रोटी को पलट देते हैं। देखिए रोटी को पलट दिया है। अब कपड़े की हेल्प से रोटी को कढ़ाई पे गोल गोल घुमाकर चारों तरफ से रोटी को अपने मन चाहे जैसे सेक लेते हैं और रोटी पे ब्रश से दोनों तरफ घी लगा देते हैं जिससे रोटी एकदम सॉफ्ट रहेगी। अब रोटी को फोल्ड कर देते हैं हाथ और चिमटे की हेल्प से। इस रोटी को इसी तरह से फोल्ड करके और ग्रीसिंग करके रखते हैं। देखिए मैंने रोटी को फोल्ड कर दिया है। कितनी शानदार रोटी बनकर तैयार हुई है। अब रोटी पे घी लगा लेते हैं और रोटी को प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से रोटियों को उल्टी कढ़ाई पे सेक सेक कर रोटी तैयार कर लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए अब मैं आपको रोटी की सॉफ्टनेस चेक करके दिखाती हूँ। देखिए रोटी कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। लजीज शानदार उल्टा रोटी बोलिए, काबा चपाती बोलिए या रुमाली रोटी बोलिए, बनकर तैयार है। आप अपने घर पे बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू।